नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछली रात अलका मैम ने जलंधर में राशील के माता पिता को उसकी यातना भरी कहानी सुनाई। आज आप सुनेंगे एक माँ और एक पिता का गहरा पछतावा। राशील की माँ रबिंदर अपनी ग्लानि प्रकट करती हैं, इस सब के लिए मैं ही दोषी हूँ। अगर मैंने पहले ही इनसे यह बात बताई होती तो शायद ये उसे ये कांड करने से रोक लेते। और पिता हरभजन का गुस्सा भी सामने आता है, कैसे उन्होंने रबिंदर की पिटाई कर दी थी और कैसे पूरे परिवार ने राशील को मर गई मानकर भुला दिया था। आप सुनेंगे अलका मैम की शांत कूटनीति। उन्होंने रबिंदर के अपराध बोध को दूर किया और राशील की वर्तमान सुंदरता की तस्वीरें दिखाई, जिसने दोनों को अचंभित कर दिया। होटल के कमरे में मैम ने हरभजन और रबिंदर को उनकी बेटी पर बीती यातनाओं की पूरी कहानी सुनाई। राशील के माता पिता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हरभजन का आत्मनिर्णय, वो राशील से क्षमा मांगना चाहते हैं क्योंकि उनकी नाराजगी और उदासीनता के कारण उनकी लाडली को 1 साल से अधिक समय तक सजायाफ्ता अपराधी की तरह टॉर्चर सहना पड़ा। अलका मैम का अंतिम वादा, मैं वादा करती हूँ कि समय आने पर राशील को आप सभी के सामने इस रूप में लाऊंगी जिसमें देखकर राशील से किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन अलका मैम क्यों कहती है कि उन्हें हरभजन को कुछ भी बताने से पहले एक और काम करना है? वो क्या है? क्षमा, प्रायश्चित और अलका मैम की अंतिम सबसे बड़ी योजना। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 22, माँ का अपराध बोध और पिता का प्रायश्चित, अंतिम रहस्य की प्रतीक्षा। किसी तरह से दोनों अपने गुस्से एवं मानसिक वेदना को नियंत्रित कर पाए और संयत हो सके हैं। हरभजन तो रुलाई रोक पाए, मगर रबिंदर तब भी हिचकियां लेकर रो रही हैं। इस सब लई मैं ही दोषी हाँ। राशि ने मैनू उस बंदे दा नाते अपना उस नाल प्यार होना दस्सिया सी। घर विच उसदा ना सुन के ही किन्ना हंगामा वरपेगा, इसदी भयानक कल्पना नाल मैं राशि दी गल अपने तक ही रखी सी। उसनू आगाह भी कीता सी कि ओह उस नाल कोई संबंध ना रखे ते उसनू भुल जावे। राशि ने मैथों झूठ कहा सी, ओह उसनू भुल गई है ते हुण उस नाल उसदी कोई गल भी नहीं हुंदी है। जे मैं पहला ही इन्हानू यह गल दसी हुंदी तां शायद यह ते राशील दे भाई किसी तरह उसनू यह कांड करन तो रोक लेंदे। इस सब के लिए मैं ही दोषी हूँ। राशि ने मुझसे उस आदमी का नाम और अपना उससे प्रेम होना बताया था। घर में उसके नाम सुनने से ही कैसा हंगामा बरपेगा, इसकी भयावह कल्पना से मैंने राशि की बात अपने तक ही रखी थी। उसे आगाह भी किया था कि वो उससे कोई संबंध नहीं रखे और उसे भुला दे। राशि ने मुझसे झूठ कहा था, वो उसे भूल गई है और अब उससे उसकी कोई बात भी नहीं होती है। अगर मैंने पहले ही इनसे यह बात बताई होती तो शायद ये और राशील के भाई किसी तरह से उसे ये कांड करने से रोक लेते। बताते हुए रबिंदर का गला रुंध गया है। तुसी अपने आप नू इस तरह दोषी ना मानो, यह तां राशील दी ओदों दी बुरी होनहार ही सी। त्वाडी थान कोई होर हुंदा तां भी यही करदा। अपनी धी नूं आपणियां दे हत्थों कुੱਟਦੇ ਜਾਂ मरदे ਕੱਟਦੇ देखण दा हौसला किस मां विच हुंदा है। फिर भी मैनू यह पूछना है कि तुसी राशील दे गुम होण ते कोई खोजबीन कीती वी सी जां नहीं। आप अपने को इस तरह दोषी नहीं मानिए, ये तो राशील की तब की बुरी होनहार ही है। आपकी जगह कोई और होता तो भी यही करता। अपनी बेटी को अपनों के ही हाथ पिटते या मरते कटते देखने का साहस किस माँ में होता है। फिर भी मुझे ये पूछना है कि आपने राशील के गुम होने पर कोई खोजबीन की भी थी या नहीं। अलका मैम ने रबिंदर की ग्लानि दूर करने का प्रयास किया है। जदों राशील घरों गायब हो गई ते 2 दिन भी उसदा कोई अता पता नहीं मिलिया, उदों इहने मैनू ਇਹ ਗੱਲਾਂ दस्सियां सन। इस तो मैनू ऐना गुस्सा आया कि मैं ਇਹਦੀ ही कुटमार कर ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ऐनी बुरी तरह की ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ हड्डी ही टुट गई सी। घर विच भाई ते मां पिताजी ने विच बचाव कीता, उदों मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राशील दे घरों ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ राशील तो बहुत दुखी ते गुस्से हो गए सन। घर विच सब ने ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ सहन कीता सी जिवें ਚੱਕਵਾਲ विच 2 ਧੀਆਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। इदां इस पीढ़ी दी ਇੱਕ ਧੀ ਅਸੀਂ भारत विच ही गवा लई है। इस लई राशील दे गुम होण दी ना तां कोई रिपोर्ट ही कराई ते ना ही कोई खोजबीन ही कीती सी। जब राशील घर से गायब हो गई और 2 दिन भी उसका कोई अता पता नहीं मिला, तब इसने मुझे ये बातें बताई थीं। इससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इसकी ही पिटाई कर दी थी, इस बुरी तरह से कि इसके एक हाथ की हड्डी ही टूट गई थी।
घर में भाई और माँ पिताजी ने बीच बचाव किया तब मैंने उन्हें राशील के घर से भागने का कारण बताया था। सब राशील से बहुत दुखी और गुस्सा हो गए थे। घर में सबने ये कहकर इसे सहन किया कि जैसे चकवाल में 2 बेटियों को खो दिया था, ऐसी इस पीढ़ी की एक बेटी हमने भारत में ही खो दी है। इसलिए राशील के गुम होने की ना तो कोई रिपोर्ट ही कराई और ना ही कोई खोजबीन ही की थी। हरभजन ने रुक रुक कर अपने परिवार की उस समय की स्थिति बताई है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਤੇ बुरी तरह अपमानित होने ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ है। मैं आप सबकी उस समय की मनोदशा को समझ पा रही हूँ। बार बार बेटियों का ऐसा खो देना किसी भी परिवार के लिए गुस्से और बुरी तरह अपमानित होने का कारण हो सकता है। अलका ने संवेदना व्यक्त की है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ राशील दी ਹੁਣ ਦੀ फोटो दिखा सकते हो? क्या आप हमें राशील की अब की फोटो दिखा सकती हैं? हरभजन बेटी को देखने की लालसा नहीं रोक पाए थे। ओह अजब, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ नहीं पाओगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ही धी राशील है। वह आज पहले से भी सुंदर दिखती है, इतनी कि आप लोग भी उसे कहीं देखकर पहचान नहीं पाएंगे। यह आपकी अपनी ही बेटी राशील है। अलका मैम ने ये कहते हुए उन्हें फोटो दिखाई थी। हरभजन और हरबिंदर दोनों ने अलका के मोबाइल में राशील नाम के एल्बम की प्रत्येक फोटो बड़ी ही प्रसन्नता और ध्यान से देखी थी। उसी एल्बम में राशील की पुरानी रिश्ते के प्रस्ताव के समय की फोटो भी है। दोनों ही बार बार स्वीप करते हुए उन पुरानी फोटो और अब की नई फोटो में तुलना कर रहे हैं। राशील ने अपने वाल की उसदे नाल भजन ते कटवाए सन। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੀ नहीं आ रही है। अपनी उम्र तो 10 साल घट किसे 16 साल दी कुड़ी जिवे दिस रही है। राशील ने अपने बाल क्या उसके साथ भागने पर कटवाए थे? ये तो वास्तव में पहचान ही नहीं आ रही है। अपनी उम्र से 10 वर्ष कम किसी षोडशी के जैसे दिख रही है। हरबिंदर के स्वर में ममता छलक रही है। अलका मैम भी उन्हें प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न हुई हैं। नहीं, राशील जदों अपनी जान छुड़ा के उत्थों भज्जी सी उदों ओह झल्ली गई यातना ते दुख विच अपनी उम्र तो 10 साल वधदी दिसन लग पई सी। ਇਹ ਹਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਪਈ। ਇਹ राशील दा भाग ही सी। नहीं, राशील जब अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागी है तब वो झेली गई यातना और दुख में अपनी उम्र से 10 वर्ष अधिक की दिखने लगी थी। ये प्रसन्नता और संतोष करने की बात है कि स्टेशन पर मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। ये राशील का भाग्य ही था। अलका मैम ने इसे राशील के भाग्य का खेल निरूपित किया है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦਾਨ रूपांतरण कर देता? क्या आप बता सकेंगी कैसे वो आपको मिली और कैसे आपने उसका ऐसा रूपांतरण कर दिया? हरभजन राशील के रूप परिवर्तन के बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं। अलका मैम ने सहर्ष ही सारा वृतांत बता दिया है। ਤੁਹਾਡੀ धी बहुत काबिल ते लगन दी पक्की है। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ जॉब ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰਓ ਦਾ परिचय पाठ्यक्रम कीता, जिम ज्वाइन कीता, बल्कि मेरी देखा देखी आपने वाल भी कटवा लए ते अजय इस नवे रूप विच मेरी छत्तर छाया हेठ रहंदी है। आपकी बेटी अत्यंत योग्य और लगन की पक्की है। उसने मेरे द्वारा जॉब दिए जाने के पश्चात न केवल पीआरओ का परिचय पाठ्यक्रम किया, जिम ज्वाइन किया, बल्कि मेरी देखा देखी अपने हेयर भी कट करवा लिया और आज इस नवीन रूप में मेरी छत छाया में रहती है। अलका मैम ने राशील के गुणों की प्रशंसा की है। अब पति पत्नी दोनों एक तरह से अलका के भक्त हो गए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਵੇਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੱਸਣ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋ। आपका यह उपकार हम आजीवन कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारी इकलौती बेटी को हमारे सद्भाग्य से आप मिली और आपने उसमें उसका बिल्कुल ही नया रूप गढ़ के उसका सम्मान इस तरह से बना दिया कि जिस बेटी को हम सबने अपने लिए मरा मानकर भुला दिया था, आज हम उससे मिलने को व्यग्र हो गए हैं। क्या राशील जानती है? अभी आप हमसे मिलने और उसके बारे में सब बताने जलंधर आई हैं? कहते हुए हरभजन ने कृतज्ञ भाव से दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। नहीं, राशील नू इस गल दी जरा भी भनक नहीं है। जिथों तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
घरों भजन ते ओह भी अदा दे दुष्ट बंदे नाल इसनू याद करके ओह गिलानी बोध नाल पीड़ित हुंदी है। ओह अपने आप नू माफी दे काबिल भी नहीं, त्वाडे लोका दा अपराधी ही मन नदी है। नहीं, राशील को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। जहां तक आपसे मिलने के बारे में उसका विचार है, वह आप सबके सामने स्वयं ही नहीं आना चाहती है। घर से भागने, और वह भी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ, इसको स्मरण करके वह ग्लानि बोध से पीड़ित होती है। वह अपने आप को क्षमा करने योग्य भी नहीं, आप लोगों का अपराधी ही मानती है। अलका मैम ने अपनी जलंधर यात्रा को गुप्त रखने की बात कही है। मेरी नादान, हठीली, प्यारी जी ही धीनू, जिंदगी ने बहुत ही सख्त सिक्खिया देती सी। एनी छेती ओह एनी समझदार हो जावेगी, मैं तां कल्पना भी नहीं कर सदी। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ शब्द ही नहीं ਹਨ। मेरी नादान, हठीली, प्यारी सी बेटी को जीवन ने बहुत ही कठोर सीख दी है। इतनी जल्दी वो इतनी समझदार हो जाएगी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। ये सब आपके और उसके भाग्य के प्रताप से संभव हुआ है। आपका आभार मानने के लिए मुझ गंवार के पास शब्द ही नहीं है। राशील की मां हरबिंदर की ममता जोर मार रही है। अपने बारे में इन्हीं बुरी गल न करो। मैम वादा करदा हा कि समम आउना ते मैम राशील नू तुहाड़े सारियाम दे सहमने इस रूपा विचा पेश करेगा कि किसे नू भी राशील तो कोई शिकायता नहीं होवेगी। एते फिरा राशील भी अपने पिछले किते काम दी शर्मनी दुराकारा देवेगी। आप अपने बारे में इतना बुरा नहीं कहिए। मैं वादा करती हूँ कि समय आने पर राशील को आप सभी के सामने इस रूप में लाऊंगी, जिसमें देखकर राशील से किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, और तब राशील भी पूर्व में अपने किए की लज्जा से उबर जाएगी। अलका ने हरबिंदर के दोनों हाथ थाम कर कहा है। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। हमारा मन तो नहीं मानता, मगर हम राशील से मिलने का धैर्य रखेंगे। क्या आप उसको बताना ठीक समझती हैं कि हमारी तरफ से कह दें, राशील आपके माँ पिता ने आपको क्षमा कर दिया है और याचना की है कि आप भी उन्हें क्षमा कर दो। हरभजन भावुक हुए थे। हुणे तुरंत विच मैं उसनू मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात ते इस चर्चा बारे दसना ठीक नहीं समझदी, पर तुसी दसो कि तुसी राशील तो किस गल लई माफी चाहुंदे हो। अभी तुरंत में मैं उसे मेरी आपसे भेंट और इस चर्चा के बारे में बताना उचित नहीं समझती, लेकिन आप बताएं कि आप राशील से किस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। अलका मैम जानने को उत्सुक हुई हैं कि क्यों वे अपराध बोध से ग्रस्त हैं। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਡ ਦੁਲਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੱਥ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗੂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। वह हमारी बड़ी लाड़ दुलार से पाली बड़ी की गई इकलौती बेटी है, जिसकी हर इच्छा और हर घर में हर कोई पूरा करने को सदा तत्पर रहता था। ऐसे में जब वह घर छोड़ गई, तब हमने उसको खोजने का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, अपनी मान प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर हमने उसे हमारे लिए मर गई मान लिया। अगर हम उसकी खोजबीन करते तो शायद वह 1 वर्ष से भी अधिक समय के लिए किसी सजायाफ्ता अपराधी की तरह 3rd डिग्री टॉर्चर भुगतने से बचती। अपनी लाडली की यह दुर्दशा हमारी नाराजी और उदासीनता के कारण हुई है, इसी के लिए हमें उससे क्षमा मांगना होगा। हरभजन ने अपना भी दोष माना है। वीर जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ भावना समझ पा रही हाँ, फिर भी मैनू उस तो कुछ भी दसन तो पहला एक होर कन करना है। वीर जी, मैं आपकी भावना समझ पा रही हूँ, फिर भी मुझे उससे कुछ भी बताने के पहले एक और काम करना है, अलका मैम ने कहा है। की वो क्या? हरबिंदर ने पूछा। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 22 का समापन है। ये भाग राशील के माता पिता के गहन पश्चाताप को उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, साथ ही अलका मैम की मातृत्व भरी दूरदर्शिता और असाधारण निष्ठा को स्थापित करता है। एपिसोड 22 की शक्ति और कथा विकास। गहन भावनात्मक दृश्य पंजाबी में।
माता की ग्लानि, रविंदर का ये स्वीकार करना कि इस सब लय में ही दोषी हाँ और उनके द्वारा डर के मारे बात छिपाना, ये सामाजिक डर और माता की कोमलता के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। पिता का गुस्सा और पश्चाताप, हरभजन का अपनी पत्नी की पिटाई करना और फिर राशील को मरी मन लया मान लेना, ये पारिवारिक प्रतिष्ठा और बेटी की जान के बीच के पुराने संघर्ष को दर्शाता है। उनका यह मानना कि साड़ी नाराजी ते उदासीनता दे कारण राशील को टॉर्चर झेलना पड़ा, उनके मानवीय दोष और गहरे आत्मबोध को प्रकट करता है। अलका का निर्णायक हस्तक्षेप, राशील का सम्मान, अलका का यह वादा कि वह राशील नु तुहाड़े सार्याम दे सहमने इस रूपा विचा पेश करेगा कि किसी नु भी राशील तो कोई शिकायता नहीं होवेगी, ये राशील के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए मैम की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वो राशील को अपराधी नहीं बल्कि एक सम्मानित बहू के रूप में पुनः स्थापित करेगी। अंतिम काम का रहस्य, अलका का ये कहना कि मैनू उस तो कुछ भी 10 दिन तो पहला एक और कन करना है, ये पराग से विवाह की अंतिम व्यवस्था की ओर संकेत करता है, जिससे कथा की जिज्ञासा बनी रहती है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन, भाव और स्वर, रविंदर का स्वर ग्लानि, रुलाई और विनम्रता से भरा हो। हरभजन का स्वर संयत, दुखी और विवश लगे। अलका का स्वर, अलका का संवाद शांत, अत्यधिक आश्वासन और संरक्षक की तरह हो। आपकी बेटी बहुत काबिल और लगन की पक्की है, जैसे वाक्य आत्मविश्वास से भरे हों। पंजाबी संवाद, पंजाबी भाषा के संवादों को स्थानीय स्पर्श और गहरी भावना के साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे माता पिता का ग्लानि बोध और ममता सही से व्यक्त हो। संगीत, बीजीएम, इस एपिसोड का संगीत गहन चिंतनशील, उदासी और अंत में आशा का मिश्रण हो, जो पारिवारिक घावों को भरने की प्रक्रिया को दर्शाए। एपिसोड 22 समाप्त।